Okay, so now we are on the heart of the redox reaction. और redox reaction की जान है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आगे जाके जब आप redox reaction सॉल्व करोगे, बैलेंस करोगे, और अगर आपने एक भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिख दिया, खेला खत्म, तुम्हारा रेडॉक्स कभी सॉल्व होना ही नहीं है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको बहुत ही ध्यान से करना है, बिकॉज अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर सही लिख देते हो, अगर आप सही गाड़ी में बैठ जाओगे तो आप सही डेस्टिनेशन पे ही पहुंचोगे। बट अगर आप गलत गाड़ी में बैठ गए, अगर आपने एक भी ऑक्सीडेशन नंबर गलत ले लिया, एक भी, बहुत सारे स्पीसीज होंगे रिएक्शन में, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, अगर एक भी गलत हो गया ना तो रेडॉक्स सॉल्व होने वाला नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही ध्यान से ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। चलो अब ज्यादा डराना नहीं है आपको। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? तो आपने ऐसा देखा ना आगे के, जब मान लो कि रिएक्शन हो रहा है बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, है बेटा, सोडियम और क्लोरीन के बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है, सुन ध्यान से, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। व्हेन दे कंबाइन, व्हाट विल दे फॉर्म? NaCl। Na क्या होगा? +1, Cl क्या होगा? -1, क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। वी ऑल नो दैट, राइट? तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। क्लोरीन का कितना हो गया? -1। तो आयोनिक कंपाउंड अगर है, कौन सा कंपाउंड? आयोनिक। तो आयोनिक कंपाउंड में जो ऊपर चार्ज होगा ना, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। अंडरस्टूड? राइट। व्हाट अबाउट द कोवेलेंट कंपाउंड? अगर कोवेलेंट कंपाउंड है, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे ना। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो यू एज्यूम दैट कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले ही लिया। जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। दे आर प्रैक्टिकली गोइंग टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वी ऑल नोज दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. So we assume that this sharing electron completely belong to chlorine. If this happens, then hydrogen develop +1, chlorine develop -1. So this is your oxidation numbers. तो आयोनिक कंपाउंड में तो डायरेक्ट जो चार्जेस होगा वही है। कोवेलेंट कंपाउंड में आपको क्या मानना है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ही है पूरा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अंडरस्टूड? Right? So how can we define the oxidation number? Le definition. It denotes the oxidation state of element in a compound. What it denote? Oxidation state of an element in a compound ascertained according to a set of rules. A set of rules अभी हम सीखेंगे. Formulated on the basis. Basis क्या है इसका? Basis ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब शेयरिंग, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कि आपने हाइड्रोजन क्लोरीन का एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, बट कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। सो यू बिलीव लाइक दैट एंटायर शेयरिंग पेयर बिलोंग टू द क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया। सो हाइड्रोजन डेवलप +1, क्लोरीन डेवलप -1। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो चलो बड़े प्यार से टाइटल लगाओ ऑक्सीडेशन नंबर और पहले लिखो ये डेफिनेशन फटाफट। चलो फटाफट लिखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्विकली। इट डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound ascertained according to a set of rules which is formulated on the basis of, basis क्या है? basis ये है कि electron pair in covalent bond belongs entirely to more electronegative element. Understood? फटाफट डेफिनेशन लिखो। चलो फिर दो एग्जांपल लिखो जो हमने बोर्ड पे लिखे थे। डू इट फास्ट एवरीवन।
लिखो लिखो फटाफट, रूल्स सीखेंगे हम जल्दी जल्दी। डेफिनेशन कंप्लीटेड? ऐसा कैसे चलेगा? डेफिनेशन कंप्लीटेड? डेफिनेशन कंप्लीटेड? यस। चलो, राइट डाउन दिस एग्जांपल्स एवरीवन। लो लिखो भाई, लिखो फटाफट, चलो क्या बाकी है? हो गया? ओके, राइट दिस, राइट इट पास्ट एवरीवन। ये तो आयनिक बॉन्ड है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको क्या मानना है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरा किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, राइट? एक और एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हो, नहीं लिखना है बस, जाओ। अब फटाफट रूल्स देखते हैं इसके। व्हाट आर द सेट ऑफ रूल्स? चलो रूलेस। देखो रूलेस में सबसे ज्यादा नाटक अगर किसी का है ना तो ऑक्सीजन का, बाकी किसी का कोई नाटक नहीं है। ऑक्सीजन के कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन के एक दो रूल्स बस, बाकी इजी है, कुछ इतना ज्यादा नहीं है। चलो रूल्स देखते हैं। तो बेटा पहला रूल क्या है? पहला रूल ऐसा है कि अगर कोई एलिमेंट फ्री है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तब भी आएगा जब कोई दूसरे के साथ जुड़े। अगर फ्री है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो ही होगा। फ्री इन द सेंस ऑफ O2, H2, P4, S8, ये सारे एलिमेंट्स है, किसी के साथ जुड़े नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? जीरो। सिमिलर टू योर मार्क्स, जीरो। पहला रूल पहला रूल, इन elements in the free state or uncombined state, each atom bears an oxidation number of 0। जैसे कि H2 दोनों हाइड्रोजन का 0, O2 दोनों ऑक्सीजन का 0, Cl2 दोनों क्लोरीन का 0, O3 तीनों ऑक्सीजन का 0, P4 सारे फॉस्फोरस का 0, S8 सबका 0, ये सारे भी फ्री है। तो जब तक फ्री रहेंगे तब तक कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आना नहीं है। जैसे ही किसी और के साथ कंबाइन हुए, खत्म। पहला रूल लिखो, चलो सब लोग फटाफट। हाँ पहला रूल फटाफट पूरा लिखो, जल्दी जल्दी। You directly write like that: in the free state of element, oxidation number is 0. In the free state of element, oxidation number is 0. In the free state of element, oxidation number is 0. Write down these examples. Oxidation number of all atoms. Oxidation numbers of all atoms in H2, Cl2, O3, P4, this all is 0. Okay, done? First rule done? So rule number 2, अगर एक अकेला एटम है, एक अकेला एटम या एक अकेला आयन, तो उसका जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि सोडियम अगर फ्री है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, अगर Na+ है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, Mg+2 तो ऑक्सीडेशन नंबर +2, O-2 तो ऑक्सीडेशन नंबर -2, राइट? तो जो आयन्स होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? उनका चार्ज। सेकंड, फॉर आयन्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज। इतना लिखो चलो। एक एटम वाले जो आयन है, एक एटम वाले आयन, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? उनका चार्ज ही है। ओके, दो एग्जांपल लिख दो। Mg+2 ऑक्सीडेशन नंबर +2,
राइट। O2 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। आपको जितने लिखने हैं उतने आप लिख सकते हो इसमें। अब एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, और वो ये है कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है उन सबका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +1। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट है उन सबका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +2। एल्यूमिनियम के पास एक ही चॉइस है, एंड दैट इज +3। एल्यूमिनियम के पास और कोई चॉइस नहीं है। फ्लोरीन ओनली वन चॉइस, F-। इतने जो है ना वो फिक्स है। इनके सिवाय के जो है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। इसके सिवाय के जो एलिमेंट है वो डिपेंड करते हैं सामने कौन जुड़ा है। सामने जो जुड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, बट इनके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट है ऑलवेज +1। इनके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सामने वाले को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ग्रुप 2 नो अदर चॉइस, ओनली एंड ओनली +2। एल्यूमिनियम ओनली +3। फ्लोरीन नो चॉइस, ओनली -1। इसके सिवाय के जितने भी है दे ऑल हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, राइट डाउन, ये कंपलसरी वाले लिखो सारे, कंपलसरी वाले सारे के सारे लिखो। नियम नंबर 3, रूल मतलब नियम। ચાલો મિત્રો, ત્રીજા નંબરનો નિયમ શું કહે છે જોઈએ। ओके, रूल नंबर 3 चेक करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज रूल नंबर 3। रेडी एवरीवन फॉर रूल नंबर 3? इतना क्लियर? फर्स्ट सेकंड, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0। सिंगल एटम वाला आयन है तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये फिक्स वाले सारे के सारे। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा खेल आया ऑक्सीजन का। इसके बड़े नाटक है ऑक्सीजन के। आई विल टेल यू क्या नाटक है ऑक्सीजन के। चल जो इधर नहीं, इसको ना बड़े स्टेज पे लेके जाएंगे अपने। चलो रूल्स में, रूल नंबर 3, पहले 2 रूल आपने लिख दिए नोट्स में। रूल नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3 इज फॉर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहला है 0। 0 कब लेंगे? फ्री स्टेट व्हेन इट इज O2। -2 कब लेंगे? इन नॉर्मल ऑक्साइड्स। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं ना, राइट, वो सारे के सारे नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर, नॉर्मल ऑक्साइड इन द सेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, SO2 ले लो, CO2 ले लो, ये सारे के सारे सिंपल ऑक्साइड्स है। तो इन सब में अपना ऑक्सीजन -2 स्टेट में होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेने का उसका काम है, वही करेगा वो। बट ऑक्सीजन ऑल्सो एक्सिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट कम्स टू पैरोक्साइड। और ये जनरली ऐसे लिखा होता है O2-2। क्या लिखा होता है ये? O2-2, राइट। ये मैंने कैसे लिखा है? एक मिनट। 0 स्टेट इन फ्री ऑक्सीजन, -2 स्टेट दैट इज O2- नॉर्मल ऑक्साइड। -1 स्टेट किस में होगा? पैरोक्साइड। पैरोक्साइड इज इंडिकेटेड बाय O2-2। अब 2 ऑक्सीजन को मिला के -4 होना चाहिए ना। एक ऑक्सीजन का -2 है तो 2 मिला के -4 आना चाहिए ना, बट यहां पे -4 नहीं है, 2 मिला के -2 ही है। एंड दिस इज कॉल्ड पैरोक्साइड। व्हाट इज इट कॉल्ड? पैरोक्साइड। पैरोक्साइड के बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन पैरोक्साइड H2O2, राइट। देन कम्स सोडियम पैरोक्साइड, पोटेशियम नहीं, सोडियम पैरोक्साइड नहीं होगा। कौन सा पैरोक्साइड आता है दूसरा? इसमें कौन सा लिखा है बुक में? पैरोक्साइड में लिखा है कोई दूसरा? ये Na2O2 लिखा है। Na2O2, O2F2 इज नॉट पैरोक्साइड। रुको, सबर रखो थोड़ा। चलो, राइट। नाउ ऑक्सीजन कैन आल्सो एग्जिबिट 0.5- में। दिस इज कॉल्ड O2-1 बेटा। O2-1 का मतलब 2 मिला के -1 है। 2 ऑक्सीजन को मिला के -1 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया? -1/2। इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम सुपर ऑक्साइड। इट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। ये आपके पेपर में था एग्जाम में, याद है? सुपर ऑक्साइड जो मैंने लिखवा दिया था कि O2-1 ड्रॉ करो, बाकी किसी बाप को नहीं आता है। चलो एग्जाम्पल है KO2। इट्स एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साइड KO2, राइट। पोटेशियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ये सब हाइड्रोजन चैप्टर आपको अल्कली वाले चैप्टर में आएगा, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में टॉपिक वापस आएगा, राइट। अब ऑक्सीजन जो है ना वो पॉजिटिव भी बन जाता है।
ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है फ्लोरीन। अगर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरीन बहुत जिद्दी है, वो -1 लेके ही मानेगा। तो ऑक्सीजन को वहां पे क्या बनना पड़ेगा? पॉजिटिव बनना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन कैन एग्जिबिट +1 ऑल्सो, राइट? दैट इज O+1। कब? व्हेन इट कंबाइन विथ फ्लोरीन। दैट एग्जांपल इज विथ फ्लोरीन, राइट? राइट द एग्जांपल O2F2। तो ऑक्सीजन के पास इतनी सारी चॉइसेस हैं। फ्री स्टेट में 0, O2 O3 में भी 0 होगा, ओजोन में भी फ्री स्टेट 0। सिंपल ऑक्साइड मेजॉरिटी 99% केसेस -2 होगा सिंपल ऑक्साइड। पेरोक्साइड हुआ तो -1, सुपर ऑक्साइड हुआ तो -0.5, एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि सामने कौन जुड़ा है, राइट? तो इट कैन ऑल्सो एक्सिबिट +2, O+2। ये भी फ्लोरीन के साथ ही होगा। लेट्स से द कंपाउंड इज OF2। देखो यहाँ पे फ्लोरीन का स्टेट में होगा -1। कितने फ्लोरीन है? 2 मिला के कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या बनना पड़ेगा? +2। कुछ आ रही है बात समझ में? 2 फ्लोरीन को मिला के कितना चार्ज बनेगा? -2। फ्लोरीन बहुत जिद्दी, फ्लोरीन के पास कोई चॉइस नहीं है, फ्लोरीन ऑलवेज बिकम -1। तो 2 फ्लोरीन मिलके क्या बनेंगे? -2। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को क्या बनना पड़ेगा? +2। यू अंडरस्टैंड? तो ये सारे के सारे रूल किसके लिए बेटा? फॉर ऑक्सीजन। चलो फटाफट रूल नंबर 3 लिखेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी। So let's check the rules for the hydrogen now. So बेटा हाइड्रोजन के पास बेसिकली 2 चॉइस होती है, या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो डिपेंड करता है सामने कौन जुड़ा है। अगर सामने मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन खुद लेके -1 बन जाएगा। अगर सामने नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वहां पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे के +1 बन जाएगा। सो हाइड्रोजन के पास चॉइसेस है। क्या चॉइसेस है हाइड्रोजन के पास? लेट अस चेक। चलो, सो हाइड्रोजन के पास चॉइसेस है बेटा फॉर हाइड्रोजन। रूल नंबर 4 फॉर हाइड्रोजन, इट इज द चॉइसेस। इट कैन एक्सिबिट +1। +1 किसके साथ बेटा? विथ मेटल्स, विथ मेटल्स। जैसे कि इफ यू हैव सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, तो इन सब में साथ में मेटल जुड़ा है, मेटल के साथ -1, क्योंकि मेटल खुद कैसा होता है? पॉजिटिव। तो सोडियम क्या बनेगा यहाँ पे? +1। तो हाइड्रोजन क्या बनेगा? -1। सेम यहाँ पे कैल्शियम क्या बनेगा? +2। तो हाइड्रोजन को क्या बनना पड़ेगा? -1। 2 हाइड्रोजन है वहां पे। तो जब हाइड्रोजन जुड़ता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन खुद नेगेटिव बनता है, इट बिकम -1। जब वही हाइड्रोजन जुड़ता है नॉन मेटल के साथ, वही हाइड्रोजन जुड़ता है नॉन मेटल के साथ, तो वहां पे हाइड्रोजन कैसा बनता है? +1 बनता है। जैसे कि अमोनिया, जैसे कि वाटर, HCl, राइट, HF। तो इन सब में आप देखो बेटा, हाइड्रोजन के कंपेयर में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन वहां नेगेटिव बनेगा, हाइड्रोजन क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। दैट मींस +1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव, हाइड्रोजन बिकम पॉजिटिव। सेम इन दिस 2 केसेस। तो ये 2 सिंपल से रूल्स है फॉर हाइड्रोजन। इट कैन एक्सिबिट -1, इट कैन एक्सिबिट +1। साथ में अगर मेटल जुड़ा है तो हाइड्रोजन नेगेटिव बन जाएगा, साथ में अगर नॉन मेटल जुड़ा है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर हाइड्रोजन का रूल? नाउ द नेक्स्ट रूल इज, गिव अ चेक फॉर द हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हेन यू हैव अ पॉलीएटॉमिक आयन। Next rule is when you have polyatomic ion, when you have polyatomic ion, ध्यान से देखना बेटा। सो polyatomic ion का जो टोटल चार्ज होता है ना, that is the sum of the oxidation states of all the atoms. What does it mean? Simple example लेते हैं। Let's say we have sulfate ion. Sulfate क्या होता है बेटा? SO4 2-। इसका मतलब यहां पे एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन का मिला के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, वो कितना होगा? -2 होगा। दैट मीन्स एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन को मिला के जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? -2।
सल्फर का अगर मुझे फाइंड करना है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है बेटा, -2, दैट इज इक्वल टू -2, ये -8 सामने जाएगा तो +8, 8 - 2, सल्फर कौन से स्टेट में बेटा, यहाँ पे +6। अंडरस्टूड। तो पोली एटॉमिक आयन में जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज ये क्या होता है, इज अ सम ऑफ, नेट चार्ज इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, sum of oxidation state of all atoms, sum of oxidation states of all the atoms. Let's take one more example. If you have NH4 plus, ठीक है, चलो बेटा कौन कौन है यहां पे, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, कुल मिला के कितना चार्ज है, +1। नाइट्रोजन का स्टेट मुझे नहीं पता है, हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा, देखो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है यहाँ पे, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन कैसा है, नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन को क्या बनना पड़ेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। 4 सामने जाएगा तो -4, -4 + 1, so here the nitrogen is in which state, -3 state. Same goes for any species. Let's say if we have HPO2-, चलो क्या क्या है बेटा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस, 2 ऑक्सीजन, कुल मिला के कितना चार्ज है, -1। हाइड्रोजन का चार्ज कितना, +1, ऑक्सीजन का कितना, -2, -4 + 1, -3, सामने जाएगा तो +3, 3 - 1 2, तो पी का चार्ज कितना आएगा बेटा यहाँ पे, +2। तो फॉस्फोरस यहाँ पे कौन से स्टेट में होगा, +2 स्टेट में होगा। यू गेट दिस। तो जब भी पोली एटॉमिक आयन है आपके पास, पोली एटॉमिक जहां पे एक से ज्यादा एटम कंबाइन होकर आयन बना है, तो ये जो नेट चार्ज है ना, ये क्या है, सारे एटम का मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ दो, आपको नेट चार्ज ऊपर का मिल जाएगा। डू यू गेट दिस एवरीवन? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। These are all rules to decide the oxidation state. अब इन ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करने में there is certain abnormality, or you can say है, ये हमने ऑलरेडी कर चुका है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, कि हेलोजन में फ्लोरीन के पास कोई चॉइस नहीं है, फ्लोरीन ओनली है -1, बाकी सारे जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका जनरली -1 स्टेट होता है। बट आपको देखना है कि साथ में कौन जुड़ा है, अगर क्लोरीन के साथ में फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरीन हैज -1 ओनली, तो वहां पे क्लोरीन को क्या बनना पड़ेगा, प्लस बनना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो ये कोई रूल नहीं है, सिंपल सा, जान दो इसको। चलो मैं कहाँ था, मैं यही था। पैराडॉक्स करने हैं, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के बहुत नीचे दिया है इन्होंने पैराडॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आ जाना भाई, लेट्स सी, आज जा, ये रहा पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा ध्यान से देखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है पैराडॉक्स। We will do 2 example. One of them will do C3O2, this is called as carbon suboxide. C3O2 को कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, क्या कहते हैं इसे, कार्बन सब ऑक्साइड। And this one Br3O2, and the last one is Br3O8, and last one is Na2S4O6. इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। देखो क्या आता है, पहला देखते हैं पैराडॉक्स में C3O2। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में पहले देखेंगे बेटा C3O2, इसे कहते हैं कार्बन सबऑक्साइड, राइट। चलो पहले सिंपल वे में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट गिनते हैं। 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कुल मिला के कोई चार्ज है ऊपर नहीं है ना, मतलब 0। यू गेट दिस एवरीवन? कार्बन का हमें नहीं पता है, जो हम फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2, कुल मिला के 0, -2 × 2 -4, सामने जाएगा तो +4। 3 कार्बन मिला के कितना हो गया बेटा, +4, तो एक कार्बन का कितना हो गया, +4/3 फ्रैक्शन में। तुमने तो ऐसा देखा ना कि ऑक्सीडेशन नंबर जब फाइंड करेंगे देन वी बिलीव दैट कि इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा, मतलब या तो पूरा +1 आएगा या तो पूरा -1 आएगा, फ्रैक्शन
कैसे आ सकता है? तो इसको समझने के लिए आपको इसके स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। C3O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये हो गया आपका C3 और ये हो गया आपका O2। ये स्ट्रक्चर है C3O2 का, कार्बन सब ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, ये जो बीच में कार्बन है ना, ये सिमेट्रिक है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, दिख रहा है आपको CO कैन यू सी दैट? ये सिमेट्रिक कार्बन है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसके दोनों तरफ ग्रुप सेम है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि इस तरफ जितने खींचने वाले, इस तरफ उसको कितने खींचने वाले सेम है, उसको कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को। तो इसीलिए ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये कार्बन कितना होगा? +2। इस तरफ भी ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। उसको बैलेंस करने के लिए ये कार्बन का कितना होगा? +2। तो यहां पे जो 3 कार्बन है ना, उसमें से 2 कार्बन +2 स्टेट में और 1 कार्बन 0 स्टेट में है। इसीलिए आपको तीनों मिला के कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। 2 + 2 4। और तीनों को मिला के अगर आप डिवाइड करोगे तो इट कम 4/3। बट ऐसा एक्चुअल में 4/3 होता नहीं है। एक्चुअल में क्या है? 2 कार्बन का स्टेट क्या है? +2 है और 1 कार्बन का स्टेट क्या है? 0 है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का भी फ्रैक्शन आता नहीं है। आई बात समझ में? तो ये पहला पैराडॉक्स है, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, सो हियर oxidation state of carbon is 0 2 2 you can write oxidation states of carbon are 0 2 2। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, Br3O8। चलो 3 Br 8 ऑक्सीजन, कुल मिला के 0, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0 है। ब्रोमीन का हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? -2। कितना हो गया? -16। सामने जाएगा तो +16। 3 नीचे डिवाइड कर दो तो बेटा एक ब्रोमीन का कितना आ गया? 16/3। ये भी फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन आया मतलब स्ट्रक्चर में वापस उतरना पड़ेगा। चलो उतरते हैं स्ट्रक्चर में। Br O8, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 2 यहां पर है। ध्यान से देखना, इसको बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉन्ड्स कैसे होंगे? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है और। बाकी यहां पे सिंगल बॉन्ड होंगे। इट इज द स्ट्रक्चर। अब ध्यान से समझो इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट समझो बेटा। इसके दोनों तरफ ये ग्रुप सिमेट्रिक है, मतलब इसके चार्ज को ये वाला बैलेंस कर लेगा, आगे ना। ओके, ये ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। इसका भी कितना होगा? -2। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये ब्रोमीन कितना बनना चाहिए? +4। हो गया बैलेंस यहाँ पे, -2 -4, ये +4 बैलेंस कर दिया। इस तरफ आ जाओ, सारे ऑक्सीजन का कितना होगा? -2 -2 -2 -6। तो इसका कितना होगा यहाँ पे? -2 -2 -2 -6। तो इसका कितना होगा? तो एक्चुअल में जो ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितने हैं? 6 6 4। 2 के स्टेट 6 है, एक का स्टेट 4 है। कुल मिला के कितना हो गया? 10 16 16 3 के बीच में बांट दो, कितना हो गया? 16/3। बट एक्चुअल में फ्रैक्शन होता नहीं है। एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है दैट इज ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर 6 6 and 4। So this is another example of Br3O8। Got it? Let's check one more। एक और पैराडॉक्स आपको दिया है यहाँ पे, Na2S4O6। Let's see this next paradox, Na2S4O6। चलो बेटा ध्यान यहाँ पे। ओके, मैं 2 Na को पहले निकाल देता हूं। अगर Na को मैंने निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? S4O6 2-, क्योंकि दोनों सोडियम क्या होंगे? दोनों मिला के +2 निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा? -2। चलो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो व्हाट डू वी हैव? वी हैव 4 सल्फर, वी हैव 6 ऑक्सीजन, टुगेदर इट मेक -2, राइट? ऑक्सीजन इज -2,
हाउ मच विल इट बी? -12, सामने जाएगा तो +12, 12 - 2 10। सो एक सल्फर का कितना आ गया? 10/4, क्योंकि 4 सल्फर मिला के 10 हो जाएगा, तो एक का कितना हो जाएगा? 10/4, 2.5। ये भी फ्रैक्शन आया। मतलब यहां भी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखते हैं चलो। S4O6 बेटा, S4O6 स्ट्रक्चर कैसा होगा? S4 विल बी लाइक दिस, 1 2 3 4, राइट? दैट इज योर S4O6। लेट मी चेक द अरेंजमेंट। ओके फाइन। O6 1 2 3 4 5 6, -2 चार्ज भी है, तो ये बाहर बाहर वाले ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दो। दिस विल बी कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये सिंगल बॉन्डेड होगा। डबल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड। बाकी ये दोनों सिंगल बॉन्डेड होगा इस तरह से। नाउ सी दिस इज -2, दिस इज -2, दिस इज -1। ऑलरेडी इसके पास चार्ज है, इसको -2 मत कर देना, इसके पास तो चार्ज है ऑलरेडी -1, है कि नहीं है? है ना? कुल मिला के कितना हो गया? -5। देखो कितना हो गया? -5। उसको बैलेंस करने के लिए गैस सल्फर कितना बनना चाहिए? चलो यहाँ पे भी -2 एंड दिस वन इज -1। -5 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या बनना चाहिए? कहाँ वो? ओ ये क्या किया? दोनों ही गलत किया। इधर आएगा ना, -2 -1। -5 को बैलेंस करने के लिए ये सल्फर कितना होगा? प्लस। ये कहां पे आ गया? सेम एज हियर, -2 -1, टोटल -5। बैलेंस करने के लिए ये भी कितना बनेगा? +5। चेक फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग। ये दोनों सल्फर के आजू बाजू तो सब सिमेट्रिक है, तो इनका कोई चार्ज होने वाला नहीं है। तो यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट है चारों सल्फर के, उसमें दो कितने? +5 और 2 0। कुल मिला के कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 4। बट एक्चुअल में कोई फ्रैक्शन नहीं है, एक्चुअल में 2 सल्फर +5 में है, 2 सल्फर 0 में है। डू यू गेट दिस एवरीवन? ओके, सो हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आर oxidation states of sulfur are 0 5, you can write 0 0 5 5। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो और कौन सा पैराडॉक्स है? यहां पे है कुछ और? होगा नहीं है? बस ये रहा ना। चलो इसको करते हैं, Fe3O4 एंड Pb3O4। लेट्स चेक इट आउट बेटा। लेट्स सी Fe3O4। चलो यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, राइट? 3 Fe, 4 O, कुल मिला के 0। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, -8 सामने जाएगा तो एक Fe कितना हो गया बेटा? 8/3 लोचा है। यहां भी लोचा है Pb3O4। यहां भी आप सेम टू सेम कैलकुलेट करना, यहां भी Pb कितना आएगा आपका? 8/3 आएगा। दोनों में फ्रैक्शन आया है, कोई बात नहीं। तो ये जो एक्चुअली Fe3O4 है ना, इट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ FeO into Fe2O3। इट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड। चेक इट आउट, Fe3O4। So it is in fact the example of mixed oxide। अब गिनो चलो यहां पे, चेक इट आउट। ये ऑक्सीजन कितना होगा? -2। उसको बैलेंस करने के लिए ये Fe कितना होगा? +2। डन। ये 3 ऑक्सीजन मिला के कितना चार्ज होगा? -6 होगा कि नहीं? तो ये 2 Fe मिला के कितना होगा? +6। तीनों को मिला के -6, तो ये 2 Fe मिला के +6, तो एक Fe का कितना हो जाएगा यहाँ पे? +3। समझ आई बात? तो यहाँ पे एक Fe ऐसा है जिसका चार्ज +2 है, 2 Fe ऐसे है जिनका चार्ज +3 है। यू गेट दिस? वहां पे क्या होगा? Pb3O4 में, Pb3O4 इज मिक्स ऑक्साइड एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ PbO2 times dot PbO2। इट इज कॉल्ड प्लम्बो-प्लम्बिक ऑक्साइड। प्लम्बो-प्लम्बिक ऑक्साइड इसका नाम है बेटा। अब यहां पे देखो, चलो ये ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। कलर चेंज करते हैं।
चलो ये ऑक्सीजन का कितना होगा -2, उसको बैलेंस करने के लिए ये पीबी कितना होगा +2। यहां पे 2 ऑक्सीजन मिला के कितना होगा -4, लिखना -2 ही आपको, एक का ही लिखना है। 2 मिला के कितना होगा -4, उसको बैलेंस करने के लिए ये पीबी कितना होगा ऑब्वियसली +4। तो यहाँ पे जो पीबी के ऑक्सीडेशन स्टेट है कितने बेटा, यहाँ पे पीबी के ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पीबी +2 स्टेट में है, +2 और 1 पीबी कौन सा स्टेट में, +4 में। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक Fe +2 में है और 2 Fe ऐसे है जो +3 स्टेट में है। आई बात समझ में? तो ये जो आपका टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड द पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शन में आएगा तो समझ जाना स्ट्रक्चर में घुसना पड़ेगा, राइट। और स्ट्रक्चर में अलग अलग एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग रहेंगे, राइट। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, एक Fe ऐसा है जिसका +2 है, 2 Fe ऐसा है जिनका +3 है। So this topic is called paradox, and this is how we can do all the cases of oxidation numbers. तो यहाँ पे ना there must be some example to find the oxidation number of underlying species, होना तो चाहिए ही। Where is it? इधर नहीं होगा तो एक्सरसाइज में होगा। We'll do that question right now. है इसमें कुछ नहीं है। We'll go to the exercise now. देखिए उसमें क्वेश्चन है to find the oxidation state of underlying species, और वो आपको खुद ही करना है, मैं कोई हाथ नहीं मारूंगा उसमें। आजा आजा, ये रहा। चलो, do the first question. You will have to find out the oxidation number of underlying species. पहले रूल्स खत्म कर लो लिख के, पहले रूल्स खत्म कर लो, उसके बाद आपको इसमें जो अंडरलाइन स्पीसीज है ना बेटा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हो जाएगा? सारे अंडरलाइन का फाइंड करना है, करोगे? करना पड़ेगा। चलो पहले फटाफट इसको नोट डाउन कर लो पैराडॉक्स को, फिर करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अंडरलाइन स्पीसीज। यहां से बाकी है ना, चलो।